अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर डॉक्टर सायरा अफगान हूँ और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, XHOT पिम्स हूँ और अब मैं शाम के वक्त कुलसुम इंटरनेशनल और इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट बैठती हूँ। कुलसुम इंटरनेशनल में मेरे टाइमिंग्स हैं फ्रॉम 2 PM till 5 PM और इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में 5:30 से लेकर 7:30 बजे तक बैठती हूँ। ये प्रोग्राम हम हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म से बना रहे हैं आपकी आगाही के लिए। कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूँगी और ये इन्फॉर्मेटिव होगा काफ़ी आप लोगों के लिए, क्योंकि ये कॉमन ऐसी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हमारे मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स आते हैं और क्वेश्चंस करते हैं और परेशान होते हैं। पहला जो है वो प्रॉब्लम है हमारा PCOS का। आप सब लोगों को पता है कि PCOS क्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, या अगर हम इसको डिजीज़ बनाएं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ होती है ये, PCOD या PCOS। लेकिन आजकल इन लोगों ने इसका नाम बदल कर PMOS कर दिया है। तो PMOS क्योंकि इनिशियली शुरू में लोगों के माइंड में ये आता था कि ये कोई ओवरीज़ की बीमारी है, लेकिन एक्चुअली ये एक मेटाबॉलिक इरेगुलरिटी है या मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम्स की प्रॉब्लम है, जो कि अल्टीमेटली हमारी ओवरीज़ के ऊपर एक्ट करके उनमें मल्टीपल सिस्ट्स बना लेती है और मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन उसमें मेन ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है जो कि इफेक्ट होता है। तो PMOS से बनता है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। तो पॉली एंडोक्राइन में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आती है जो कि FSH LH बनाती है, प्रोलेक्टिन बनाती है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बनते हैं। तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं जिनकी वजह से अल्टीमेटली हमारी ओवेरियन स्टिमुलेशन अफेक्ट होती है और ओवरीज में से सिस्ट्स बन जाती हैं और जो हार्मोन्स निकलते हैं हमारी बॉडी में वो मेल हार्मोन्स में कन्वर्ट होकर जो सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं बच्चियों में, वो होती हैं बच्चियों को इरेगुलर पीरियड्स का होना या प्रोलॉन्ग्ड साइकिल्स होने। कभी पीरियड्स शुरू हो गए तो वो बहुत देर तक चलते हैं, या माहवारी का बंद हो जाना 2-3 महीने तक और उसके बाद फिर माहवारी का आ जाना, और आने के वक्त काफ़ी हैवी पीरियड्स आते हैं फिर पेशेंट बच्चियों को। ये इरेगुलरिटीज़ पीरियड्स की होती हैं। उसके अलावा जिस्म के ऊपर बाल बनते हैं, फेस पे, जिस्म के ऊपर, और बच्चियों का वज़न जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है इमीडिएटली, और ज़्यादातर वो पेट के निचले हिस्से पे फैट का जमा होना होता है जैसे कि मर्दों में होता है। उसके अलावा बच्चियां जो हैं क्योंकि पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है तो हर महीने में एग प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो अगर उनकी शादी होती है तो वो इनफर्टिलिटी के साथ प्रेजेंट करती हैं, उनके हमल में पेचीदगियाँ होती हैं, हमल ठहरता ही नहीं है। तो सिम्टम्स तो यही होते हैं। अब हम इसको डायग्नोज कैसे करें? बच्चियां इन कंडीशन के साथ आती हैं तो उनका एक टिपिकल फेशिज़ होता है, उनका फेस के ऊपर हमें पता चल जाता है वेट गेन हुआ होता है, उनके ऊपर बाल होते हैं फेस के ऊपर, और वो हमेशा इरेगुलर पीरियड्स की कंप्लेंट लेकर आती हैं। तो इन्वेस्टिगेशंस में हमें हार्मोन्स से पहले एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जो नॉन इन्वेसिव है। उसमें हमें ओवरीज के अंदर छोटी छोटी पानी की थैलियाँ नज़र आती हैं, बच्चेदानी के अंदर की जो झिल्ली होती है वो हमें काफ़ी थिक नज़र आती है, और उसके अलावा हार्मोन्स जब हम कराते हैं तो उसमें स्पेशली FSH LH प्रोलेक्टिन, ये हमारी डायरेक्ट ओवरीज की जो है वो सेहत के बारे में और ओव्यूलेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। उसके अलावा हम ईस्ट्रोजन लेवल्स भी करा सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स भी करा सकते हैं, वो हाई होंगी। ईस्ट्रोजन लेवल्स में जो ईस्ट्रोडायोल होता है वो कम होता है, और ईस्ट्रॉन एक और किस्म का ईस्ट्रोजन होता है जो कि मेल हार्मोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो ज़्यादा होता है। उसके अलावा हमारा इस डिजीज़ के अंदर जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, तो हमें फास्टिंग इंसुलिन जो है वो टेस्ट कराना पड़ता है, हीमोग्लोबिन A1C कराना होता है देखने के लिए कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो नहीं, फास्टिंग ब्लड शुगर करानी होती है, या 2 आवर्स पोस्ट पेरेंडियल जो है वो शुगर हमें करानी पड़ती है। इसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट की जो स्टेज है, अगर अनमैरिड है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, तो हमें उसकी पीरियड्स की रेगुलरिटी के लिए उसको ये कहना पड़ता है कि अपने वज़न को कम करे, कम से कम 10 से 15% वज़न कम करती है तो उसकी ये खुद ब खुद रिवर्स हो जाती है। आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करनी पड़ती हैं, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ती है, डाइट का ख्याल रखना पड़ता है ताकि आपकी कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो कम हो, फैट्स कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो, एक्सरसाइज हो लाइफ में, तो उसमें भी ये जो डिजीज़ है ये कंट्रोल हो जाती है और रिवर्स हो जाती है। उसके अलावा अगर पेशेंट्स को एंड्रोजन्स यानी बाल फेस के ऊपर है तो
تو ہمیں اینٹی اینڈروجنس ہارمون سے ان کو دینے پڑتے ہیں تاکہ ان کے پیریڈز بھی ریگولیٹ ہوں اور ساتھ میں ان کے بالوں میں جو فیشیل ہیئر ہے وہ بھی کم ہو. اور اس کے علاوہ ہمیں ان کو اگر وہ پریگننسی چاہتی ہیں تو ہمیں پھر ان کو اوویولیشن انڈکشن یعنی ان کو مدد دینی پڑتی ہے تاکہ ان کی ایگز بنے اور ان کی فرٹیلیٹی ریسٹور ہو. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ پولی سسٹک اوویرین ڈیزیز جو کہ اب PMOS ہو گئی ہے، پولی اینڈوکرائن میٹابولک سنڈروم کے نام سے جانی جاتی ہے، اس میں ان چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے. تھینک یو.